हाय एवरीवन, आज हम लोग एरे पढ़ने वाले हैं। डीएसए का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम लोग टाइप्स ऑफ एरे और उस पर कौन कौन से ऑपरेशंस अप्लाई होते हैं ये पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर हम लोग एरे पढ़ने वाले हैं तो हमने लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन क्यों लिखी है यहाँ पर। तो मैं आपको बता दूँ कि एरे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का ही एक पार्ट है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का काम क्या होता है कि जो भी एलिमेंट है सेम टाइप के या जितने अलग अलग टाइप के भी है तो उनको एक लीनियर सीक्वेंस में अरेंज करके स्टोर करवाना। अब ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का काम होता है, सेम एज एरे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का एक पार्ट है, तो एरे का भी काम वही है। बट एरे में ये होता है कि वो सेम टाइप के डेटा एलिमेंट को स्टोर करवाता है। अब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, और अगर आपको लीनियर डेटा स्ट्रक्चर नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना है तो मैंने प्लेलिस्ट डीएसए के प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाकर एक बार चेकआउट कर सकते हैं। उस पर मैं डीएसए सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे टॉपिक्स के वीडियो अपलोड करूँगी, तो आप वहाँ पर जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं एक बार। अब हम लोग एरे पे आते हैं। एरे क्या होता है? एरे एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो कि सेम टाइप के डेटा एलिमेंट्स को कलेक्ट करता है। हम बोल सकते हैं अ ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट या सेम डेटा टाइप के जो एलिमेंट होते हैं उनको कलेक्ट करके एक ग्रुप बनाता है। अब एरे की ज़रूरत हमको क्यों पड़ी? क्योंकि अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे मैथ्स में मार्क्स आए हैं 85 मार्क्स आए हैं मेरे मैथ्स में, तो आपको ये स्टोर करवाना है। अब 85 एक इंटीजर है तो आप सिंपली लिख दोगे इंट एम 85, एम फॉर मार्क्स, और 85 आपके मार्क्स आए हैं तो आपने ये स्टोर करवा लिया, इनपुट ले लिया। बट अगर मैं आपको बोलूँ कि मेरे क्लास में 120 स्टूडेंट्स हैं और आपको उनके सबके मार्क्स स्टोर करवाने हैं या इनपुट लेने हैं, तो आप क्या सब मतलब 120 टाइम्स इंट एम इतने सारे बार लिखोगे? इंट नहीं लिख सकते ना, और लिख भी सकते हो तो काफ़ी टाइम लगेगा, उसमें बहुत बड़ा सा बर्डन टाइप काम हो जाएगा, तो थोड़ा हैवी हो जाएगा हमारे लिए, हम थक जाएंगे वो काम करते करते। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एरे बहुत इजीली वो सॉल्व कर सकता है। देखो एरे क्या करेगा कि सारे इनपुट्स मतलब सारे नंबर्स सारे मार्क्स वो एक ही ग्रुप में, क्योंकि सारे मार्क्स जो है इंटीजर हैं मैथमेटिक्स के, किसी के 85 होंगे, किसी के 75 होंगे, किसी के 80 होंगे, तो वो सारे मार्क्स वो एक साथ स्टोर करवा सकता है। ये काम होता है एरे का, क्योंकि वो सारे इंटीजर्स है, सेम टाइप के डेटा टाइप है, सेम टाइप के एलिमेंट्स है, तो वो सब एक साथ स्टोर हो जाएंगे। और एरे में क्या होता है कि अगर आपका एक वैल्यू आपकी कैरेक्टर है और एक वैल्यू आपकी इंटीजर है तो वो स्टोर नहीं होगा, और अगर वो स्टोर है तो वो एक एरे नहीं है, क्योंकि एरे में सेम टाइप के ही डेटा एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंटीजर है तो सारे इंटीजर होने चाहिए, अगर कैरेक्टर है तो सारे कैरेक्टर होने चाहिए, फ्लोट है तो सारे फ्लोट होने चाहिए, तो ही वो एक एरे कहलाएगा। एरे जब हम बनाते हैं तो उसका एक फिक्स्ड साइज़ होता है, और वो साइज़ जो प्रोग्रामर है या जो यूज़र है जो एरे बना रहा है वो पहले से ही डिफ़ाइन कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एरे बनाया, उसका साइज़ आपने 100 दिया है, तो आपके पास में अगर आपने 100 उसमें लिखा है, 101 तक आपकी मेमोरी उसने एलोकेट कर दी है। आपके जो भी इंटीजर्स आप लोगे, आप इतने इंटीजर्स उसमें पुट कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर जो राइज होता है, जो इंटरव्यू में पूछ सकते हैं आपसे, कि आपसे अगर पूछा कि 0 से 8 तक कितने नंबर्स एरे में कितनी लोकेशंस होती है 0 से 8 तक, तो आप बोलोगे कि भाई 8 है, तो नॉर्मली आप जल्दी से बोल दो, जल्दी में बोल दोगे कि 8 जो है मेमोरी लोकेशंस होती होगी। बट नहीं, 0 को भी काउंट करना है, तो 0 से 8 तक 9 लोकेशंस होती हैं। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। और अगर हम बात करें कि एरे में स्टोर करवाने के लिए मतलब हम बाद में कोई वैल्यू ले सकते हैं क्या? अगर आपने एरे बनाते टाइम उसमें मेमोरी के प्लेस पर 10 लिखा है, तो वो आपको 11 प्लेसेस प्रोवाइड करेगा आपके जो इनपुट है उसको स्टोर करवाने के लिए, क्योंकि 0 से 10 तक 11 नंबर्स होते हैं। ओके, क्योंकि हमने 0 को भी काउंट किया है। अब क्योंकि हमने पहले से बता दिया है कि हमको सिर्फ 11 प्लेसेस चाहिए, मतलब 10 हमने वहाँ पर लिख दिया है एरे में, एरे का साइज़ 10 है, तो हम सिर्फ 11 मेमोरी लोकेशंस ही यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बाद में कोई और इंटीजर या और कोई वैल्यू स्टोर करवाना चाहे उसमें, तो हम वो स्टोर नहीं करवा सकते। क्यों? क्योंकि हमें
कंप्यूटर ने सिर्फ उतनी ही मेमोरी प्रोवाइड की है जितनी कि हमने उससे पहले एरे में उसको इंस्ट्रक्शन दिए थे। अब उससे ज़्यादा मेमोरी आप यूज़ नहीं कर सकते। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग टाइप्स ऑफ एरे पढ़ लेते हैं कि टाइप्स ऑफ एरे क्या होते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 टाइप्स ऑफ एरे लिखे हैं, 1 डायमेंशनल एरे और 2 डायमेंशनल एरे। ये हम 1 डायमेंशनल एरे बना रहे हैं अभी। यहाँ पर हम इसमें स्टोर करवाते हैं कुछ इंटीजर्स। तो फर्स्ट मेमोरी लोकेशन पे हमने 6 स्टोर करवाया, सेकंड पे 12 स्टोर करवाया और थर्ड पे हम 18 स्टोर करवा रहे हैं और फोर्थ पे हम 24 स्टोर करवा देते हैं। अब ये सारे इंटीजर्स हैं, तो ये जो बॉक्स है ये हमारा एरे है। हम समझने के लिए ऐसा एज्यूम करते हैं कि ये जो बॉक्स है ये हमारा एरे है और यहाँ पर जो इसकी जो मेमोरी लोकेशंस है, इसके जो नंबरिंग की जाती है 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, तो ये ऐसी चलती हैं। मतलब ये जो नंबरिंग होती है ये 0 से स्टार्ट होती है और इसको हम इंडेक्स कहते हैं। यहाँ पर जो हमने स्टोर करवाई है वैल्यूज 6, 12, 18, ये सारी जो वैल्यूज़ है ये हमारे एलिमेंट्स है जो हमने स्टोर करवाए हैं एक एरे में। अब एलिमेंट्स सेम डेटा टाइप के, जैसे यहाँ पर ये सारी जो वैल्यूज़ है ये इंटीजर फॉर्म में है। अगर हम एक कैरेक्टर लेते तो सारे कैरेक्टर्स होना चाहिए तभी वो एक एरे है। अब यहाँ पर हमने सारे इंटीजर वैल्यू ली है, तो ये सारे इंटीजर वैल्यू हमारे एलिमेंट्स हैं और ये जो मेमोरी लोकेशंस की नेमिंग है 0, 1, 2, 3, 4, ये इनको हम इंडेक्स कहते हैं। ये हमारा 1 डायमेंशनल एरे है। 1 डायमेंशनल एरे में आपने मैट्रिक्स पढ़ी होगी मैथ्स में, रो और कॉलम होते हैं। तो 1 डायमेंशनल एरे में एलिमेंट्स सिर्फ रो में स्टोर होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर, और इसकी नेमिंग है 0, 1, 2 और इधर इंक्रीज हो रहे हैं ये वैल्यूज़। अगर हम बात करें 2 डायमेंशनल एरे की, तो 2 डायमेंशनल एरे में क्या होता है, ये है हमारा 2 डायमेंशनल एरे। इसमें रोज़ भी होती है और कॉलम्स भी होते हैं। तो यहाँ पर जो मेमोरी की नेमिंग है 0, 1, 2 और यहाँ पर भी ऐसे स्टार्ट होगी 0, 1, 2। तो यहाँ पर हम लोग कुछ वैल्यूज़ स्टोर करवा सकते हैं, जैसे 1, 2, 3 या 4। यहाँ पर हम 3, 5, 6 कुछ भी वैल्यूज़ जो हम स्टोर करवा रहे हैं 0, 7, 8, तो ये सारी वैल्यूज़ हमने स्टोर करवा दी। ये है हमारा 2 डायमेंशनल एरे जिसमें रोज़ भी होते हैं और कॉलम्स भी होते हैं। तो ये रोज़ है और ये कॉलम्स हैं। और ये जो 1, 2, 3, 4 ये मतलब 0, 1, 2 यहाँ पर हमने लिखा है, ये आपको अभी बताया मैंने कि ये इंडेक्स होता है। और जो हमने अंदर लिखे हैं 7, ये हमारे एलिमेंट्स हैं। ये क्या है, हमारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो आई होप आपको 1 डायमेंशनल एरे और 2 डायमेंशनल एरे समझ आया होगा। अब हम ऑपरेशंस पढ़ लेते हैं, जो भी ऑपरेशन हम एक एरे के ऊपर अप्लाई करते हैं। ऑपरेशंस ऑन एरे, सबसे पहले ट्रांसवर्सल, देन इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग, सॉर्टिंग, ये सारे ऑपरेशंस हैं जो हम एक एरे पे करते हैं। इंसर्शन मीन्स क्या होता है, इंसर्शन मतलब एक एरे में एक नया एलिमेंट इंसर्ट करवाना, मतलब नया एलिमेंट डालना। अभी हमने 1 डायमेंशनल एरे और 2 डायमेंशनल एरे देखा था। तो हमारे पास में लेट अस सपोज कि हमने एक एरे का साइज़ दिया है 10, मतलब हम उसमें 11 वैल्यूज़ इनपुट करवा सकते हैं। तो अगर हमने सिर्फ 10 वैल्यूज़ इनपुट करवाई है और एक और वैल्यू अगर हमको डालना है, मैं आपको इसको ड्रॉ करके बताती हूँ। तो ये हमारा एरे है, ये हमने इंडेक्स लिख दिया है यहाँ पर, मतलब इसकी लोकेशन लिख दी है। अब यहाँ पर हम स्टोर करवा रहे हैं 1, 2 और ये जो 2 लोकेशन वाला जो हमारा बॉक्स है हम उसको खाली छोड़कर हम थर्ड पे जा रहे हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पर हम स्टोर करवा रहे हैं 5। अब ये जो 2 लोकेशन है इसको हमने खाली छोड़ दिया है, ये बॉक्स एम्प्टी है। तो अब यहाँ पे हमें एक वैल्यू स्टोर करवानी है, तो हम यहाँ पर एक वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं बाद में भी। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर स्टोर करवा रहे हैं 7। तो क्योंकि ये एक एम्प्टी बॉक्स था तो हमने इजीली इसमें एक वैल्यू इंसर्ट करवा दी। तो ये होता है इंसर्शन की, एक एरे में हम इंसर्शन मतलब एक नई वैल्यू स्टोर कैसे करवा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक एम्प्टी बॉक्स था तो हमने इजीली इंसर्ट करवा दी। यहाँ पर हम कुछ वैल्यू स्टोर करवा देते हैं 5, 10, 15। ओके, अब हमें एक वैल्यू स्टोर करवानी है लोकेशन 2 पे, हमें एक वैल्यू स्टोर करवानी है।
पर वहाँ पर ऑलरेडी एक वैल्यू स्टोर है 15, वहाँ पर स्टोर है। अब वहाँ पर एक नया इंटीजर हमें स्टोर करवाना है, हम स्टोर करवाएंगे 20। तो अब 20 कैसे स्टोर करवाए वहाँ पे, या तो 15 को डिलीट, या तो 15 को साइड करवाना पड़ेगा। 15 को बोलेंगे भाई कि आप दूसरे मेमोरी लोकेशन पे चले जाओ। फॉर एग्जांपल हम कहीं रो में लगे और हमारा एक फ्रेंड आता है उसी टाइम पे, और रो काफ़ी लंबी है, तो आप ऐसा तो बोल नहीं सकते आपके दोस्त को कि जाओ भाई तुम पीछे लगो, मैं तुमको क्यों लगाऊँ, नहीं बोल सकते ना। तो आप क्या करोगे, उसको बोलोगे कि एक काम कर, तू मेरे सामने आ जा, मतलब एक ही रो में तुम आप उसको अपने सामने लगा लोगे रो में, तो उसको पीछे भी नहीं जाना पड़ेगा और रो भी जैसी की वैसी रहेगी। तो आप बाकी सारे बच्चों को पहले अपने दोस्त को अंदर ले लोगे रो में, और देन आप बाकी सारे बच्चों को धका दोगे पीछे, राइट। तो बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर पहले हमें जितने एलिमेंट्स हैं उनको साइड करना पड़ता है, जितने एलिमेंट्स हैं उस प्लेस पे उसको जगह बनानी पड़ती है। पहले यहाँ पर सारे एलिमेंट्स को साइड करना होता है, देन वो उस एलिमेंट को स्टोर करवाना होता है। तो अगर हमें 2 लोकेशन पे 20 स्टोर करवाना है तो पहले 15 को साइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम 15 को साइड कर देते हैं, यहाँ पर हम 15 स्टोर करवा देते हैं। 15 को हमने साइड कर दिया, अब हम यहाँ पर 20 लिख सकते हैं। तो ऐसे हम एक नया एलिमेंट लिख सकते हैं इसमें। अब डिलीशन की क्या प्रोसेस होती है, तो देखो डिलीट अगर कोई एलिमेंट करना है, जैसे मैंने अभी बताया, या तो आपको साइड करना पड़ेगा या डिलीट करना पड़ेगा। तो अगर हमें 15 की प्लेस पे 30 लिखना है, या जो 20 लिखा है हमने इसकी प्लेस में हमें 30 लिखना है, तो हम इस 20 को डिलीट करना पड़ेगा। तो हम इस 20 को डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पर हम 20 के प्लेस पे 30 लिख सकते हैं। हमने ट्रांसवर्सल, इंसर्शन, डिलीशन पढ़ लिया, अब हमें सर्चिंग और सॉर्टिंग पढ़ना है। तो पहले हम सर्चिंग पढ़ते हैं। देखो सर्चिंग में क्या होता है, लीनियर सर्च होता है और बाइनरी सर्च होता है। तो लीनियर सर्च में जो हमारा सर्चिंग एल्गोरिथम है वो क्या करता है, एक एक एलिमेंट के साथ मैच करके देखता है, जो भी हमने उसको एलिमेंट दिया है चेक करने के लिए, जो इनपुट दिया है चेक करने के लिए वो किस एलिमेंट से मैच हो रहा है, और फिर वो जिस भी एलिमेंट से मैच होता है वो जो सर्चिंग एल्गोरिथम है वो हमें उसका एड्रेस दे देता है। और सॉर्टिंग में क्या होता है कि जो सारे एलिमेंट्स होते हैं वो सीक्वेंस वाइज, सॉर्टिंग ऐसी प्रोसेस या ऐसा ऑपरेशन है एरे के ऊपर जो सारे एलिमेंट्स को एक सीक्वेंस वाइज अरेंज कर देता है। अब सर्चिंग में तो पहला तो लीनियर सर्च होता है और दूसरा बाइनरी सर्च होता है। तो बाइनरी सर्च में क्या होता है, हम इसको डायग्रामेटिक वे से समझते हैं। तो ये हमारा एक एरे है और इसमें हमने कुछ एलिमेंट स्टोर करवाए हैं 3, 5, 6, 8 और 10, ठीक है। अब हमें लेट अस सपोज एक एलिमेंट दिया है जो हमें इस एरे में सर्च करना है कि वो किस मेमोरी लोकेशन पे है। तो सबसे पहले हमें सर्च करना है 5, ठीक है, या 8 सर्च कर लेते हैं हम। 8 हमें सर्च करना है, 8 हमें सर्च करना है। अब 8 सर्च करने के लिए अगर हम बाइनरी से चेक कर सॉरी लीनियर सर्च से अगर चेक करते हैं तो सबसे पहले वो 3 से मैच करके देखेगा कि 3 से 8 मैच हो रहा है या नहीं। फिर नहीं मैच होगा तो फिर वो आगे जाएगा 5 के पास, देन वो 6 के पास जाएगा, देन वो 8 के पास जाएगा। मतलब इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। अगर हमारे पास में काफ़ी बड़ा एरे है तो हमें बहुत टाइम लगेगा किसी भी एलिमेंट के एड्रेस को सर्च करने में। बट वहीं पर अगर हम बाइनरी सर्च करते हैं तो बाइनरी सर्च के जो एडवांटेजेस है देखो क्या है। सबसे पहले वो इस एरे को आधा आधा कर लेगा, मतलब 5 एलिमेंट्स है तो इस एरे को यहाँ से इधर आधा डिवाइड कर देगा और यहाँ से आधा डिवाइड कर देगा। हमारा एलिमेंट 6 से बड़ा है तो हम यहाँ इस डायरेक्शन में चेक करेंगे, और अगर हमारा एलिमेंट 6 से छोटा है तो हम इस डायरेक्शन में चेक करेंगे। तो क्योंकि हमने 8 लिया है जो कि 6 से बड़ा है तो हम यहाँ पर चेक करेंगे। अब देखो इसमें और ये इस तरह से हाफ हाफ करते जाएगा कि जिस भी एलिमेंट से ये मैच कर रहा है तो उसमें हाफ पार्ट कर देगा, फिर उसमें चेक करेगा कि किससे मैच कर रहा है, फिर हाफ पार्ट कर देगा। तो इससे बाइनरी सर्च से हम काफ़ी फास्टली हमारे एलिमेंट का जो एड्रेस है, डेटा एलिमेंट का एड्रेस, वो फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से हाफ कर दिया और फिर 6 के बाद में हमने चेक किया तो यहाँ पे हमें 8 मिल गया। तो हमारे सिर्फ हमने 2 डिसीजन लिए यहाँ पर। सबसे पहले हमने इसको हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया यहाँ से, तो ये एलिमेंट जो है 6 से बड़ा है तो हमने इधर इस डायरेक्शन में चेक किया और सेकंड नंबर पे ही हमें 8 मिल गया। तो बाइनरी सर्च हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो हमें बाइनरी सर्च का ही यूज़ करना है अगर जल्दी से जल्दी कोई एलिमेंट का जो हमें एड्रेस फाइंड करना है, जैसे हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया 3। तो इस टाइप से हम बाइनरी सर्च से
किसी भी एलिमेंट का एड्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं। और सॉर्टिंग, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया कि सॉर्टिंग में सारे जो एलिमेंट्स हैं एक सीक्वेंस वाइज अरेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा एरे टॉपिक फिनिश होता है। अब हमारे यूनिट 1 का डीएसए में यूनिट 1 का सिर्फ एक ही टॉपिक बचा है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूँगी। और आज की वीडियो में अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, आंसर दे दूँगी। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का जो कोर्स है उसकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और डीएसए पढ़ने के लिए और कोडिंग पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।